और आज जो मेरुदंड की जानकारी कोई स्वामी जी समस्या हम ही दे नहीं रहे रह हैं सकती। वो बड़ी आज के दिलचस्प भी बाद है सब और इसके बारे में लोग जी थोड़ा भी कम जानते हैं और इसीलिए आज आपसे हम इस पर डिटेल में जानेंगे और लोगों को बताएंगे। स्वामी जी देखिए, फिजिकल एक्टिविटी की कमी से, बायोमार्कर्स से शरीर में दर्द तो होता है, लेकिन अब एक ताज़ा स्टडी से ये बात पता चल रही है कि कई बार दर्द का इमोशनल कनेक्शन भी होता है और इसीलिए आज फिजिकल के साथ साथ मेंटल फिटनेस पर काम करना है। वैसे स्वामी जी, शरीर के जो 7 चक्र हैं, 8 चक्र होते हैं कि 7 चक्र होते हैं स्वामी जी? और क्या इसका दर्द से कोई कनेक्शन है? 8 चक्र होते हैं। वैसे ज्यादातर लोग 7 बोलते रहते हैं, मूलतः 8 चक्र होते हैं, जैसा 8 कि होते हैं, वेदों में ठीक है। कहा है। जो योग की परंपरा में अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानम पुर अयोध्या। जी मेरे भाई। तो स्वामी जी जरा इसके बारे में और डिटेल में समझाइए, क्या है ये और कैसे है इसका दर्द से कनेक्शन? तो जैसे आपने अलग अलग संवेदनाओं के बारे में बताया कि अलग अलग इमोशनल जो डिस्ट्रैक्शन है हमारे भीतर, इमोशनल डिस्कनेक्ट है, इमोशनल इम्बैलेंस है, और इसको मैं मेंटल इमोशनल डेफिशिएंसी भी कहता हूँ। उसकी वजह से जैसे बहुत प्रकार की जो भावनात्मक कुंठाएं हैं, उससे हमारी पूरी एनर्जी विखंडित होती है, एनर्जी हमारी राइट डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं रहती है, और उससे फिर ये जिसको अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस कहा जाता है, अलग अलग प्रकार के पेन मार्कर्स कहा जाता है, इन्फ्लेमेशंस कहा जाता है, वो RA, CRP, ANA, AVN, HLB27, ये जो अलग अलग यूरिक एसिड आदि, ये जो चीज़ें बढ़ती कैसे हैं? ये बढ़ती हैं इमोशनल डेफिशिएंसी से। अब इसको मैं अष्टचक्रों से जोड़ के कहता हूँ। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्तेजनाओं में जीता है, या वह फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, जिसको हेल्दी प्रेम कहते हैं। देखो, प्रेम के 2 स्वरूप हैं, एक दैहिक भी होता है और पूरी समष्टि के साथ हमारा भावनात्मक अतीन्द्रिय प्रेम भी होता है। तो जो बहुत ज़्यादा कुंठाओं में जीते हैं, तृष्णाओं में जीते हैं, और बहुत ज़्यादा जिनके भीतर काम का अतिरेक वेग होता है, तो उससे लोगों को बैकएक होता है। तो पहली बात तो ये है कि हमें योग से अकामता निष्कामता की ओर बढ़ना है, और विवेकपूर्ण काम और विवेकपूर्ण कामनाओं के साथ जीवन को आगे बढ़ाना है। तो अतिरेक जब होता है भोग का, वासनाओं का, तृष्णाओं का, लॉस, डिजायर, एम्बिशंस, इससे तो बहुत बड़ा विध्वंस जीवन में होता है, और उन कामनाओं के घात होने पर ही बड़े बड़े रोग जो घात लगाए बैठे वो हमारे भीतर घुस जाते हैं। खैर, तो हमें एक तो भोग, कामना, वासना, तृष्णा के अतिरेक से बचना है। उससे दूसरा जो स्वादिष्ठान चक्र है, उसका संबंध विशुद्ध रूप से शुद्धिकरण से होता है। तो मूलाधार चक्र हमारा शुद्धिकरण के लिए होता है और सशक्तिकरण के लिए होता है, और जो स्वादिष्ठान चक्र है वो विशेष रूप से शुद्धिकरण के लिए होता है। मणिपुर चक्र है वो पोषण के लिए होता है, जब हमारे शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और तमाम विटामिन D, B12 आदि जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, आंत यदि गड़बड़ होगी तो हड्डियां गड़बड़ होंगी, पूरे शरीर में पेन होने लगेगा, और जब शरीर का शुद्धिकरण ठीक से नहीं होगा तो ये भुजंगासन और कि ये अलग अलग तरह के इमोशंस जो हैं वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को दर्द के समंदर में डुबो सकते हैं, और इसीलिए अपने इमोशन को संभालना, उन्हें बैलेंस रखना, ये बड़ा ज़रूरी है। अब जैसे स्वामी जी, कंधे का ही दर्द है। अब जो लोग कंधे के दर्द से परेशान हैं, इसकी नीरस जिंदगी जीने वाले लोग, कुछ ना नया करना उनके फितरत में होता है। अब उनके कंधे जकड़ जाएं तो फिर हाथ हिलाना ही मुश्किल हो जाता है, कुछ ऊपर से उतारना है तो वो भी उतार नहीं सकते। तो ये जो फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है स्वामी जी, इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो सबसे पहले ज़रा कंधों के इस दर्द से लोगों को निजात दिलाइए, और जो उसका इमोशनल पहलू है, नीरस जिंदगी वाला, तो उससे भी ज़रा उनको निकालिए। जिसके जीवन में नीरसता होती है, उसका
प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच और जितनी भी पेन मार्कर्स आरए, सीआरपी, एनए, वेर, एचएलपी 27, यूरिक एसिड, ये सब बढ़ जाते हैं। तो जीवन में नीरसता नहीं होनी चाहिए, जीवन में सरसता होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर तो मधुराष्टकम गाया जाता है, बहुत अच्छे से गाती है मीनाक्षी जी। तो ये जो माधुर्य है, वेद में भी माधुर्य के गीत गाए, मधुमन में निक्रमण, मधुमन में परायणम, वाचा वदा में मत मत भूया, ऐसे मधु संदृश्य। और ये जो अभ्यास हम बता रहे हैं ना अभी, तो यूँ हाथों को यूँ यूँ करना 10-20 बार, फिर ये अभ्यास करना, ऐसे स्कंध संचालन, अंगुलियों को अंगूठों को कंधों पर रख करके आगे पीछे से पूरा घुमाना राउंड, ऐसे फिर ऐसे, फिर गर्दन के और भी अभ्यास सब बता रहे। तो जीवन में सरसता, जीवन में माधुर्य होना चाहिए। फूलों को देखो, पुष्पों को देखो, लताओं को देखो, पेड़ पौधों को देखो, सूरज और चांद को देखो, सारी सृष्टि अपनी सहजता में जी रही है। सारी सृष्टि एक तरह से, और सावन का महीना इस समय तो पूरी प्रकृति माधुर्य में जी रही है। कितना सौंदर्य है, कितनी सरसता है इसमें, कितनी सहजता है इसमें। तो ये जो मनुष्य में सरसता कम हो गई है, सहजता कम हो गई है, इससे फिर ये सारे इमोशंस का असर ब्रेन से सीधा गर्दन पर आता है, यहाँ ये सब अकड़ जाता है। फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये इसके लिए एक तो हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, और हर समय इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर जरा नज़र डालो तो चारों ओर परम सौंदर्य, परम वैभव इसमें दिखेगा आपको। और आप भी अपनी अपनी स्वर धाराएं प्रभु के स्वर सागर मिल जाएं, सोम सुधा बरसाएं, तो अपने भीतर से भी ये सरसता, सरलता, सहजता, रिजुता, कुटिलता खत्म हो जाएगी। हाँ, जो स्वामी जी, मैं भी चेक कर रहा था कि कहीं कोई रस की कमी तो नहीं है, इसलिए मैंने भी अपने शोल्डर घुमा लिए हैं। हास्य रस का पुट जो है आपकी एंकरिंग में बढ़ता चला जा रहा है। रस की कमी, रस की कोई कमी नहीं है। एक विषय आपकी इजाजत से मैं ले लूं? आपकी सरसता बढ़ती चली जा रही है।